हेलो दोस्तों, माय सुपर सक्सेस क्लास माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी से आशा है कि आप सभी दोस्तों पढ़ रहे होंगे और पढ़ते भी रहिए, जिससे आगे आने वाली परीक्षाओं में दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। जब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो परीक्षा के समय में दोस्तों एकदम से ज़्यादा भार नहीं होगा। और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं तो अभी से एकत्रित करते रहिए, छोटा छोटा नोट्स भी बनाते रहिए। जैसे नाटक कोई पूछा जा रहा तो दोस्तों जैसे हम साथ में दूसरा भी नाटक बताते चलते हैं, जो दूसरे भी राइटर हैं, तो दोस्तों उसको भी नोट करते रहिए। जिससे आप नोट करेंगे तो उससे एक आपका प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपका भी एक तैयार हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन के साथ में लगभग 2 से 3 प्रश्न और भी बन जाने चाहिए। तो इस प्रकार से आप नोट करते भी चलें, साथ में जो प्रश्न ना आए तो उसको नोट करते जाएं, तो जिससे एक फिर बाद में उसको धीरे से रिवीजन भी करते रहें बीच बीच में, तो वो सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 88वां प्रश्न से आज शुरू करते हैं। इसके पहले जिसने नहीं देखा है दोस्तों, तो वो पिछले वीडियो में देख सकता है। 1 से 88 प्रश्न 87 प्रश्न तक हो चुके हैं। आज हम 88वें प्रश्न से शुरू करेंगे। छोटे छोटे वीडियो डाले हैं दोस्तों, उसको देखते रहिए। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए गोपाल राम गैमरी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए गोपाल राम गैमरी। जैसे को तैसा नाटक जो है तो ये दोस्तों किसका है? गोपाल राम गैमरी का है। और दोस्तों देखते हैं ये नाटक है कैसा, अनुदित नाटक है। और इनके और भी नाटक हैं, जैसे देश दशा एक गोपाल राम गैमरी का नाटक है, देश दशा भी है। और दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र के देख लेते हैं, जैसे अंधेर नगरी, भारत जननी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, ये दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। और जयशंकर प्रसाद के कुछ प्रमुख नाटक देख लेते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद के दोस्तों जैसे सज्जन है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी भारत भूषण अग्रवाल, ऑप्शन डी नरेश मेहता। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल सही होगा। अग्निलीक काव्य नाटक जो है तो ये किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। और दोस्तों देख लेते हैं सॉरी दोस्तों, अग्निलीक जो काव्य नाटक है तो ये दोस्तों भारत भूषण अग्रवाल जी का है। ये अग्निलीक काव्य नाटक है, ये भारत भूषण अग्रवाल जी का है। और देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वासिष्ठ जो रचना है तो ये किसकी है? ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी सदा सुखलाल, ऑप्शन सी लल्लू लाल, ऑप्शन डी सदल मिश्र। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वासिष्ठ जो है रचना तो ये किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की है। और दोस्तों देख लेते हैं सुख सागर, और ये सुख सागर जो है तो ये किसकी है? मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है। और जैसे सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल, राजनीति, प्रेम सागर, लतायफ ई हिंदी, ब्रजभाषा, व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका, ये सब किसकी रचनाएं? लल्लू लाल की हैं। लल्लू लाल की रचनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सुख सागर, मुंत खबुत वारीख, मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचनाएं हैं। और सिंहासन बतीसी जो है ये दोस्तों लल्लू लाल की ये रचना है। सिंहासन बतीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल, राजनीति और प्रेम सागर, लतायफ ही हिंदी, ब्रजभाषा, व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका, ये सब लल्लू लाल की रचनाएं हैं। और सदा सुखलाल की रचनाएं कौन सी हैं? सुख सागर है मुंशी सदा सुखलाल की रचना। अगला प्रश्न देखते हैं, शकुंतला नाटक किसने लिखा है? शकुंतला नाटक जो है तो ये किसने लिखा है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। हमारा शकुंतला नाटक किसने लिखा है? राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। तो दोस्तों और भी देख लेते हैं, राजा लक्ष्मण सिंह जो थे तो एक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। और लेखक ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया है। ये जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं तो इन्होंने 3 रचनाओं का अनुवाद हिंदी में किया है।
तो दोस्तों किनकी रचनाओं का किया है? कालिदास के नाटकों का अनुवाद हिंदी में किया है। जैसे शकुंतला का अनुवाद किया था 1862 में, और रघुवंश 1878 में, मेघदूत 1882 में किया था इसका अनुवाद। ये संस्कृत में थी दोस्तों, ये थी किसकी? कालिदास की रचनाएं थी। और अनुवाद किया था किसने दोस्तों? तो अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए अनागता की आंखें, ऑप्शन बी मछली घर, ऑप्शन सी धरती और स्वर्ग, ऑप्शन डी सूर्य का स्वागत। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? मछली घर। विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह जो है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी मछली घर। और भी दोस्तों देख लेते हैं इनकी अन्य जो कृतियाँ हैं। जैसे ऑप्शन बोल रहे हैं, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह जो है, तो ये क्या है? मछली घर। इनकी अन्य भी कृतियाँ देख लेते हैं, जैसे साखी, संवाद तुमसे, जबकि सूर्य का स्वागत जो है, तो ये काव्य रचना के सूर्य का स्वागत जो है, तो ये किसकी है? सूर्य का स्वागत जो है, तो ये दुष्यंत कुमार की रचना है। और साये में धूप भी दुष्यंत कुमार का चर्चित गजल संग्रह है। साये में धूप जो है, तो और सूर्य का स्वागत, ये दोस्तों दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अंधेरे में नाटक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा डी गजानन माधव मुक्तिबोध। अंधेरे में जो रचना है, तो यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। और ये जो दोस्तों है मुक्तिबोध की रचना, तो और भी इनकी कुछ कविताएं देख लेते हैं दोस्तों। जैसे चांद का मुँह टेढ़ा है, और ये फैंटेसी शैली में लिखित लंबी कविता है। फैंटेसी शैली में लिखित लंबी कविता है। और भी मुक्तिबोध की कविताएं देख लेते हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। ये दोस्तों किसकी है? ये कथन किसका है? हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये किसका है दोस्तों? ये हमारा सही होगा इसमें ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का कथन है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये किसका कोटेशन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? इनमें से जो दूसरे सप्तक में संकलित कवि हैं वो कौन है? ऑप्शन ए रघुवीर साय, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन डी नेमीचंद जैन। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए रघुवीर सहाय। ऑप्शन सही होगा रघुवीर सहाय। तो दोस्तों इसकी दूसरा सप्तक जो प्रकाशन वर्ष था इसका, ये कब था? दूसरे सप्तक का प्रकाशन यानी पहला सप्तक जो आया था 1951, इसका पहले सप्तक का 1943 में। और दूसरा सप्तक ये जो आया दोस्तों, ये सप्तक जो है तो पहले को कहते हैं तार सप्तक, और ये जो दूसरा आया तो इसे दूसरा सप्तक, और दूसरा तार सप्तक नहीं कहेंगे, इसे दूसरा सप्तक होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए रघुवीर साय। और दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी। और दोस्तों इसकी ट्रिक देखते हैं। दूसरा सप्तक जो प्रकाशन, ये दूसरा सप्तक में जितने भी कवि थे उनकी ट्रिक है हस भस नरध, हस भस नरध। तो दोस्तों हस यानी ह से क्या होगा और सा से क्या होगा? तो दोस्तों ये हमारे उसमें शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसकी ये ट्रिक बनी हुई है, और उसके आगे कवियों के नाम दिए गए हैं जो जो भी रहे हैं। तो उसको दोस्तों ध्यान में रख कर और उसे एक बार देख लेना। और एक बार हम यहाँ पर बताए भी दे रहे हैं, और वहाँ पर हमने डिस्क्राइब करके बता भी दिया है। तो दोस्तों इसमें ह से क्या होगा? हरिनारायण व्यास होगा। और सा से क्या होगा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना होगा। और दोस्तों देख लेते हैं
इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए रघुवीर सहाय। तो दोस्तों इसकी हम ट्रिक देखते हैं, हस भस नरद। तो दोस्तों इसमें किस प्रकार से ट्रिक बनेगी एक बार डिस्क्राइब करके बताते हैं दोस्तों। जैसे हस, हा बनाएंगे पहले, फिर सा और फिर भा, हस भस, फिर सा, नरद, नरद। तो दोस्तों इसमें सही क्या होगा? हा से हरि नारायण व्यास, और सा से शमशेर बहादुर, और भा से भवानी प्रसाद मिश्र, और सा से शकुंत माथर, ना से नेमीचंद जैन, ना से दोस्तों नेमीचंद जैन नहीं होगा, नरेश मेहता होगा, और रा से रघुवीर साय, और धा से धर्मवीर भारती। तो दोस्तों ये ध्यान में रखेंगे, ये ट्रिक है हमारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वो है ऑप्शन ए प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। ऑप्शन बी प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। ऑप्शन सी प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। तो दोस्तों इसमें तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, तीन में ही बताएंगे कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें सही होगा हमारा ऑप्शन, सही नहीं है पूछ रहा दोस्तों, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, तो ये जो गलत है यही सही होगा। प्रगतिवाद की विशेषताएं क्या थी? प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी, ये बिल्कुल सही है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा जो थी तो वो मार्क्सवाद से विकसित हुई थी, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन का असली नाम क्या था? दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए कमलनाथ मिश्र, ऑप्शन बी राजनाथ मिश्र, ऑप्शन सी वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन डी रामनाथ शर्मा। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का असली नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। दोस्तों नागार्जुन जो थे तो प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। और दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं, जैसे युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था। और जो नागार्जुन थे तो ये मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते थे। मैथिली में जो लिखते थे तो यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण है? दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी रश्मिरथी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी सामधेनी। तो दोस्तों किस में मिलता है? इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जो है तो ये दिनकर के युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण कुरुक्षेत्र में मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और दोस्तों उर्वशी इनका दूसरा जो है तो ये प्रबंध है, यानी प्रबंध काव्य है, जिसे गीति नाट्य भी कहा जाता है। और इस रचना में पुरुरुवा, ये जो उर्वशी है तो इसमें पुरुरुवा और उर्वशी के माध्यम से कवि की दुनिया सिरजता है। और रश्मिरथी जो है तो इनका अन्य प्रबंध काव्य है, इसमें रश्मिरथी में कर्ण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया है। और दोस्तों सामधेनी 1941 से 1946 के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का काव्य के रूप में वर्णन किया है। सामधेनी में दोस्तों ये सामधेनी पूछी हुई रचना, ये क्रम पूछा गया था दोस्तों कि इनकी रचनाओं का क्रम बताइए, क्रम में पूछी गई थी टीजीटी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? दोस्तों ऑप्शन ए धूमिल, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी गिरिराज माथुर, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, भवानी प्रसाद मिश्र। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। अगला प्रश्न देखते हैं,
सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? ऑप्शन ए गुंजन, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी ग्राम्य, ऑप्शन डी लोकायतन। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी पल्लव सही होगा। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। और ये जो पल्लव रचना थी दोस्तों, तो ये 1928 ईस्वी की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो का घोषणा पत्र कहा जाता है। और ये उच्छ्वास 1920 को सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख छायावादी रचना स्वीकार किया जाता है। गुंजन जो है 1932 में आई, ग्राम्य का प्रकाशन वर्ष 1940 है और लोकायतन 1964 ईस्वी की रचना है। और पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकायतन ये जो महाकाव्य है एक, तो इसमें अरविंद के विषय का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं? छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, मुकुटधर पांडे। छायावाद के समर्थन में जो सबसे पहले लेख लिखा था तो मुकुटधर पांडे ने लिखा था। और देखते हैं दोस्तों, ये छायावाद के ये जो 1920 में जबलपुर से जो प्रकाशित हुई थी श्री शारदा पत्रिका, उसमें हिंदी में छायावाद नामक शीर्षक से लिखा था इन्होंने, मुकुटधर पांडे ने। और दोस्तों देखते हैं हिंदी में छायावाद शब्द का जो प्रयोग किया था तो मुकुटधर ने ही किया था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी छायावाद युग, ऑप्शन सी प्रगतिवाद युग, ऑप्शन डी प्रयोगवाद। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, छायावाद में हमारा रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो दोस्तों और भी इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। और जैसे इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। और छायावाद कवियों द्वारा जो अज्ञात सत्ता के प्रति भाव व्यक्त किए गए हैं इसी में। अगला प्रश्न देखते हैं 103 नंबर, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी अज्ञे, ऑप्शन सी महादेवी, ऑप्शन डी बच्चन। ये दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी महादेवी ने कहा है ये कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। ये किसने कहा? महादेवी वर्मा ने कहा। महादेवी वर्मा जो थी तो ये छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। इन्हें दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है और आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है महादेवी को। और दोस्तों महादेवी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। और अगला प्रश्न देखते हैं, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम बताइए। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? कलाधर उपनाम से कौन रचना करते थे? ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो थे तो ये हमारे कलाधर उपनाम से रचना करते थे। और इनका झारखंडी भी नाम था, बालपन का नाम जो था तो झारखंडी भी था। इनके द्वारा रचित जो कृतियाँ हैं उनका नाम है उर्वशी है, अयोध्या का उद्धार है, झरना है, आंसू, लहर, कामायनी। ये कामायनी जो है तो ये महाकाव्य है। जबकि और इसमें सर्ग कितने हैं कामायनी में दोस्तों? 15 सर्ग हैं। पहला कौन है? चिंता है। और फिर अंतिम सर्ग कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसी प्रकार से देखेंगे। और ये जो शंकर प्रसाद भी हैं तो ये भी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, चंपू काव्य उर्वशी का रचयिता कौन है? चंपू काव्य जो है तो ये उर्वशी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो चंपू काव्य जो है तो ये उर्वशी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों 105 में क्या ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ये जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष जो हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था। जबकि दिनकर कृत जो उर्वशी है तो 1961 में प्रकाशित हुई थी। ये जो है दिनकर की जो है तो गीत नाट्य रचना है।
और दिनकर को इसी कृति पर 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। चंपू काव्य उर्वशी जब पूछी जाए तो जयशंकर प्रसाद की, और जब केवल उर्वशी पूछी जाए तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की। और रामधारी सिंह दिनकर की 1961 ईस्वी में रचना प्रकाशित हुई थी, और इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था दोस्तों? 1972 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जूही की कली को बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी सही होगा। यानी निराला की जो कविता थी जूही की कली, तो उसको किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कर दिया था 1900। और दोस्तों देखते हैं निराला की जो कविता जूही की कली है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस किया था प्रकाशन से। और फिर जूही की कली 1916 कविता जो है तो वो परिमल में संग्रहित की गई थी। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। इसी प्रकार से दोस्तों देखते भी रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए, जिससे हम आप लाइक भी करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम इसी प्रकार से आपको क्लास देते रहेंगे। धन्यवाद।